दुख हर, पीड़ा हर, संताप हर, कष्ट हर, हर 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 महादेव। महादेव के दरबार में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में बहुत ख़ास मंदिर है, महादेव का मंदिर। यूँ तो महादेव के मंदिर पूरे देश में हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जो अनूठा मंदिर है, जिसको कर्ज मुक्ति के लिए बहुत बड़ा वरदान माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में जब आप चले जाते हैं, आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, महादेव का ध्यान करते हैं, तो किसी भी तरह का ऋण हो, और दोस्तों ऋण सिर्फ यही नहीं होता कि आपके ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ है। लाल किताब में बहुत सारे ऋण पर बात की हुई है, चाहे वो पितृ ऋण हो, देव ऋण हो, गुरु ऋण हो, स्त्री ऋण हो, बहुत सारे अलग अलग ऋण पे बात करी है। आपको लगता है कि मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, सब ट्राई कर लिया, कर्ज मुक्ति के उपाय बहुत जगह पर हमने भी पहले अपने कई वीडियोस में बात करी है, लेकिन जो आज के वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये एक अनूठा उपाय है, ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत इफेक्टिव उपाय है। तो किसी भी तरह का ऋण हो तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जो उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि जो व्यक्ति भी सब जगह से निराश होकर आता है, महादेव उसके ऋण हर लेते हैं, चाहे वो पितृ ऋण हो, देव ऋण हो, या फिर आपका ऐसा ऋण जो आपने किसी बैंक से लिया है। कैसे होता है ये सब, कौन सी पूजा ऐसी कराई जाती है? और कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि सर हमारे लिए संभव नहीं है कि हम हर बार किसी ऐसे मंदिर में जो हमारे घर से बहुत दूर है हम वहाँ जा सकें, तो उसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? ये सारे विषय पर विस्तार से बात करूँगा कि इस मंदिर की मान्यता इतनी क्यों मानी जाती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले बात करूँगा ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। इसके पीछे एक कथा आती है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक हाथी के भार के बराबर स्वर्ण का दान करूँगा। लेकिन जब राजपाट छिन गया, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अपना सब कुछ बिक चुका था, तो हाथी के बराबर स्वर्ण दान करने के लिए विश्वामित्र जी को वो कहाँ से लाते? तो ऐसी स्थिति में जब वो बहुत परेशान थे, तो आकाशवाणी हुई कि एक वट वृक्ष है उज्जैन नगरी में, उस वट वृक्ष के नीचे जाकर अगर ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, जो ये ऋण आप पर चढ़ा हुआ है, तो इससे महादेव प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने उस समय पर पूजा करी थी उस वट वृक्ष की, और उसके बाद वो ऋण मुक्त हुए। और फिर जब उन्हें राजपाट वापस मिल गया, तो उन्होंने वहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव में शिवलिंग की स्थापना करी थी। आज भी उस शिवलिंग पर बहुत सारे लोग अलग अलग समय पर, अलग अलग दिनों में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, और इवन उस वट वृक्ष पर धागा बांधा जाता है मनोकामना पूरी होने के लिए, और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उस धागे को खोला जाता है। आज भी लोग शनिवार वाले दिन वहाँ पीली पूजा कराते हैं। अब पहले ये समझ लीजिए, ये पीली पूजा है क्या? पीली पूजा का अर्थ होता है पीली वस्तुओं का प्रयोग करके महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना और ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। आपका कोई भी ऋण हो सकता है, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे गुरु ऋण हो, चाहे आपका बैंक का फाइनेंशियल कोई आपका डेप्ट हो, कोई लोन हो जो आप पे नहीं कर पा रहे, तो रास्ते खुलने लग जाते हैं। फिर वही बात कि चमत्कार, ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार गया मैं वहाँ पर जाकर कराया तो चमत्कार हो जाएगा, मेरा करोड़ों का ऋण एकदम खत्म हो जाएगा। सिर्फ रास्ते खुलते हैं दोस्तों। और जब भगवान थोड़ा सा तिनके का भी सहारा दे देना आपको, तो आपके काम बनने ही बनने हैं। श्रद्धा और विश्वास से करा गया कार्य हमेशा पूर्ण होता है। तो पहले ये समझ लीजिए, अगर आप वहाँ पर विजिट करते हैं, आप इंटरनेट पर जाएंगे, आप देख लेंगे कि लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। और सबसे अच्छा रहता है कि ये जो पीली पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, गुड़ हो गया,
ये सब हल्दी की गांठें हो गई, पीली हल्दी की गांठें, ये आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन पीली पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप अगर किसी समय पर विजिट करने का सोच रहे हैं, आपके भोले बाबा की कृपा हो, तो आप शनिवार वाले दिन ये पीली पूजा जरूर करा लें। वहाँ पर विधि विधान से पूजा भी होती है, आप वैसा जो भी कर सकते हैं, आप सब कुछ ऑनलाइन आपका हो जाएगा। हमारे को कांटेक्ट मत करिएगा, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ नहीं कराते, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हम ही कांटेक्ट करने लगे। इस चीज़ के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया। कोई भी कमर्शियल पर्पस अगर इन चीज़ों का होता है तो हम उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, तो पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूँ आपको। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपके दुख कष्ट हट जाएं, बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में। अब इसमें एक मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और इसका उच्चारण आप ध्यान से समझ लीजिए। जिस समय भी आप जाते हैं, पीली पूजा करवाते हैं, तो ये मंत्र का 108 बार जाप आपको करना ही करना है। मंत्र इस तरह से है, ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। अब ये जो मंत्र है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने अपने नए म्यूज़िक चैनल कुमार विकास मेलोडीज़ के नाम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके लिए डाल दिया है। क्या बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें कहता है कि हम वो मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, तो आप उस वीडियो में जो उच्चारण दे रखा है, एक तो उच्चारण सही से आ गया, नहीं तो आप उसी को रीप्ले करके बार बार सुन सकते हैं। तो 108 बार आप सुन लेंगे तो आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। अब वो आखिरी पॉइंट पर आते हैं कि मान लीजिए आप ये कहते हैं कि हम तो पीली पूजा कराने के लिए मध्य प्रदेश में नहीं जा सकते, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में नहीं जा सकते, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए आपके मन में। तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है, शनिवार वाले दिन आप किसी भी अपने घर के आसपास मंदिर में जाएं, भगवान का जहां शिवलिंग है, आप पीली वस्तुएं अर्पित करें। अब पीली वस्तुओं में क्या क्या अर्पित करना है, एक बार रिपीट कर देता हूं। आप चने की दाल, जितनी क्वांटिटी आप आसानी से आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सके, चने की दाल ले लीजिए, हल्दी की गांठें ले लीजिए और पीला वस्त्र ले लीजिए। ये चने की दाल और हल्दी की गांठें आप शिवलिंग पर अर्पित करें। जो पीला वस्त्र है वो आप किसी पुजारी के हाथ में दे दीजिए, ताकि उसका प्रयोग वो कर ले। ये आप करते हो, और साथ में जो मैंने मंत्र बताया है, ऋण मुक्तेश्वर मंत्र, ये मंत्र का उच्चारण 108 बार जरूरी है। और आप ये नियमित तौर पर शनिवार वाले दिन रेगुलरली आप कर लीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी ऋण से संबंधित समस्याएं आ रही थी, वो समस्याओं में कमी आने लगी। भोले बाबा की जब कृपा होगी तो वो आपके ऋण हर लेंगे, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि ऐसे कुछ रास्ते खुलने लगे जिससे आपके ऋणों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। भोले बाबा के भक्त ओम नमः शिवाय या ऋण मुक्तेश्वर मंत्र ये ज़रूर लिखें कमेंट्स में। इस मंत्र का आप जब भी उच्चारण करें, आप दिन में किसी समय भी उच्चारण करें, मन ही मन उच्चारण करते रहेंगे ना, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप एक मैसेज देते हैं कि आप इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, और फिर रास्ते भी खुलने शुरू हो जाते हैं। मेरे भोले बाबा इतने भोले हैं, वरदान जरूर मिलेगा, लेकिन आपका सच्चे मन से प्रार्थना करना, श्रद्धा से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।